नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हर घर तिरंगा के आह्वान पर विधानसभा अतरौलिया में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक रमाकांत मिश्रा एवं भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्कर मिश्रा के नेतृत्व में अतरौलिया के दुर्गा मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो नगर पंचायत के वरन चौक, गोला बब्बर चौक, शिवपूजन चौक, केसरी सिंह चौक होते हुए अतरौलिया स्थित डाक बंगले पर शहीदों के स्थान पर जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर भाजपा नेताओं द्वारा शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनभेदी नारों के साथ डीजे की राष्ट्रीय भक्ति गीतों के साथ तिरंगा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण किया। रमाकांत मिश्रा ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। यह धरती अंग्रेजों से संघर्ष कर 1942 में पाँच लोगों को यहाँ गोली लगी और एक पांडे जी शहीद हुए। यहाँ हम वीर जवानों को नमन करने और श्रद्धांजलि देने आए हैं। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक रमाकांत मिश्रा, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पुष्कर मिश्रा ने क्या कुछ कहा। 1942 में यहाँ पर एक क्रांति हुई थी जिसमें अतरौलिया के कई लोगों को गोली लगा है, जिसकी याद में यहाँ एक स्मारक बना। वो स्मारक आज दीनहीन दशा में है, जहाँ पर आपने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उसके बारे में क्या? आजादी के दीवानों ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी निशा होगा। हम चूंकि यह धरती जहां हम खड़े हैं, यहां अंग्रेजों से संघर्ष करके 1942 में 5 लोगों को गोली लगी थी और स्वर्गीय पांडे जी यहां शहीद हुए थे। आज हम अतरौलिया विधानसभा के सारे हमारे नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें हम नमन करने आए हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि देने आए हैं कि आजादी के जो दीवाने, जिन्होंने अपनी पत्नियों का सिंदूर उजाड़ा, जिन्होंने अपनी बहनों की कलाई सूनी की, जिन्होंने अपनी बहनों से राखी बंधवाना बंद किया, जिन बेटों ने अपनी माँ की कोख सूनी की, और आजादी के वो दीवाने भारत माता की जय बोलते हुए अंग्रेजों से दो हाथ करते हुए शहादत अपनी दिए थे। आज का दिन देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में लगातार भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग दल से ऊपर उठ करके, संप्रदाय से ऊपर उठ करके, हर भारतीय आज मचल के आजादी का दीवाना होकर के उन अमर शहीदों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। यह स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ के कण कण में शहीद लोगों की आत्मा बसी है। आज यह नौजवान उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया है। लेकिन काश आजादी के बाद जो सरकारें आईं, जिनके हाथ में यहाँ की बागडोर सौंपी गई, ये जो अभी जीर्ण सी स्थिति में जो यह स्थान है, इसको बसपा सरकार में तत्कालीन विधायक ने कुछ पैसा दिया था, लेकिन कमीशन खोरी के कारण न कोई शिलापट लगा, न कोई मूर्ति लगी, केवल बाउंड्री लगी है उसमें खास। हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हमने विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि हम बलराम यादव की आंत से हमने वो 7 एकड़ जमीन निकाली थी, जहाँ आज 100 शैया का अस्पताल है, जहाँ गाँव इस इलाके का गरीब से गरीब आदमी दवा इलाज करा रहा है। हम उस जमीन, उस अस्पताल को हमने कहा था कि यह राजा बेनी माधव सिंह की धरती है। हमने उनके परिजनों के नाम पे उस अस्पताल का नाम कर दिया। आज आने वाले 2-3-4 दिन में, 1 सप्ताह में प्रदेश सरकार का कोई बड़ा मंत्री, मैं तो आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनसे मिलकर आग्रह करूंगा कि आप आए। अतरौलिया की धरती ऐतिहासिक धरती है। आपने 100 शैया अस्पताल जो बनवाया है, जो पैसा आपने मुक्त किया था, आज जो अस्पताल बनके तैयार है, वह राजा बेनी माधव सिंह के परिजनों के नाम आपने दिया है, तो उसका घोषणा भी अतरौलिया से होनी चाहिए। मैं आपको आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं कि अगली बार जब अगले 15 अगस्त को हम यहाँ आएंगे, 17वां वर्ष पूरा कर चुका है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिस कड़ी में आज भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जाके समाप्त हुआ? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को देश से आह्वान किया कि हम लोग अपने वीर शहीदों को याद करें, नमन करें और अपने युवा पीढ़ी को बतावें कि हमारे देश की आज़ादी में उन शहीदों का क्या योगदान रहा, उनका क्या सहयोग रहा, हम उन्हें किस प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और उसी क्रम में आज अतरौलिया के इस प्रांगण में, अतरौलिया दुर्गा चौक से बब्बर चौक होते हुए शांति चौक पे होते हुए मार्केट का पूरा भ्रमण करके यहाँ डाक बंगले पे आके इस कार्यक्रम का समापन हुआ। जैसे कि तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने सम्मिलित हुए, जिनमें महिलाओं की भी संख्या
संतोषजनक भागीदारी में स्थिति थी, युवाओं की भी संख्या भागीदारी थी। आजादी के 75वें वर्ष पे युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, आज हम लोग युवाओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। आज विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस है और आज के दिन इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करके हम युवाओं ने यह दिखाया कि देश की सुरक्षा, राष्ट्रीयता के लिए हम युवा एक साथ एक मंच पे एक साथ खड़े हैं। हम युवा देश की आजादी के लिए उस समय हमारा योगदान नहीं रहा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय में अगर हमारी देश को वैश्विक स्तर पे कोई नेता लेके जा रहा है तो हम युवा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।